ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा। इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। आप लोग बेहतर मानते हैं, बेहतर व्यवस्था बढ़िया है, ये तरह हिफाजत है इसमें भी। ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। पता लग जाएगी ना हमें फल फ्रूट वाला कौन फल बेच रहा है, वैसे ये बेस्ट है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात एक ऐसे फरमान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं कि सही नाम और पहचान बताने में कौन परेशान। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। दुकानदार अपनी दुकान पर नाम का बोर्ड लगाएं, फल दुकानदार भी ठेले पर अपना नाम लिखें। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई विवाद ना हो, इसीलिए आदेश आया है। और ये सब पुलिस कह रही है कि स्वेच्छा से आप लोग कीजिए। अब दुकानदारों ने तो विवाद खड़ा नहीं किया है, क्योंकि वहां की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, पर इस पर सियासी विवाद जरूर खड़ा हो गया। योगी की पुलिस के इस आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि जो लोग हलाल सर्टिफिकेट को धार्मिक आस्थाओं के चलते सही बताते थे, वो आज कांवड़ियों की आस्था के सम्मान को गलत बता रहे हैं। देश भर में दुकानों पर बोर्ड होते हैं, नाम होते हैं, तो क्या उससे देश में बंटवारा होता है? धार्मिक यात्रा के मार्ग पर कोई अपना नाम बता रहा है, असली पहचान बता रहा है, तो उसमें परेशानी क्यों है? या फिर ये एक हिंदू मुसलमान करने की इच्छा से किया गया, जैसा कि विपक्षी दल बता रहे हैं? आपको मैं सबसे पहले बताती हूं कि हमला क्या किया गया। यह फरमान आया, वहां पर ठेलों पर नाम लगने शुरू हो गए, आरिफ फल वाला, नदीम फ्रूट वाला। लेकिन उस पर जो सियासी हमला हुआ है वो क्या है, जरा ये देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते नाम से किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि ये भी तो नाम होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश माहौल बिगाड़ने वाले सामाजिक अपराध हैं, और ये भी कि कोर्ट इस मामले में खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। अखिलेश यादव का यह हमला आया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने सबसे पहले इस पर हमला किया था, उन्होंने कहा यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हिटलर का यह आदेश हो, यानी योगी का आदेश हिटलर जैसा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा मैदान में उतरे, उन्होंने कहा हिंदुओं का बेचा मीट, दाल भात और मुसलमानों का बेचा आम क्या गोश्त हो जाएगा? आप नाम लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये मुस्लिम दलितों के आर्थिक बहिष्कार का फैसला है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। क्या वाकई ये फैसला बहिष्कार करने वाला है? पर जेडीयू, जो कि अभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उसकी तरफ से केसी त्यागी ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर के बाद यूपी में कहीं और ये आदेश लागू ना हो, ये सुनिश्चित करे सरकार। और उसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं वो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश है, आप फलों के भी नाम तय कर दें। और इसी के साथ उन्होंने कहा रेल बस ड्राइवर से भी पूछोगे क्या कि उनके नाम क्या हैं? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, इसीलिए आज आपको बताऊं कि सवाल क्या पूछ रही हूं जिस पर आज महाभारत में बहस शुरू होगी। सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि हिंदू या मुसलमान, नाम बताने में किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? इसी के साथ सवाल यह भी पूछ रही हूं कि दुकानदार तो राजी है क्योंकि वो अपने नाम लगा रहे हैं, तो क्या सिर्फ नेताजी भड़का रहे हैं या फिर दुकानदार भी नाराज हैं? सवाल यह कि हलाल सर्टिफिकेट सही है, जब आप हलाल सर्टिफिकेट की मांग करें उसे सही बताएं तो सही, लेकिन नाम पूछना कांवड़ यात्रा मार्ग पर वो गलत कैसे है? सवाल यह भी पूछ रही हूं कि उपचुनाव आ रहे हैं, क्या इसीलिए यह पूरा मामला सियासी हो गया है? और सवाल यह भी पूछ रही हूं कि नाम पूछने का मकसद पहचान है या भेदभाव है? आज महाभारत इस पर, और इस पर भी कि सरकारी फरमान ये सहूलियत के लिए है या फिर भड़काऊ प्लान है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत।
जूस वाला, राजकुमार फ्रूट, मोहम्मद पान, गणपति ढाबा। उत्तर प्रदेश में अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, खासकर कांवड़ यात्रा के रूट पर, क्योंकि योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कांवड़ियों को पता हो कि फलवाले का नाम आरिफ है या अमित, ढाबे पर खाना हिंदू बनाता है या मुसलमान। इसीलिए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों को अपने नाम का पोस्टर लगाने के लिए कहा गया। जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पे रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, लेकिन योगी सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। कांवड़ का ज्यादातर रूट मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में होता है। ऐसे में दुकानदार अपनी पहचान बताने वाली तख्ती खुद टांग रहे हैं। पुलिस वाले कहेगा आईडी का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपना नाम किस चीज़ का तुम ढेला लगा रहे हैं, इसका नाम लिख के लगाओ। कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा, जो भी है। सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। कोई ऐसा आदेश क्यों जारी करा? बस ये कावड़ की वजह से करा हो शायद। तो सुना आपने, दुकान वालों को नाम बताने और बोर्ड लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन योगी की पुलिस के फरमान से नेताजी और भाईजान परेशान हैं। अखिलेश ने कोर्ट से एक्शन की मांग की तो वैसे इसे हिटलर का फैसला बता रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाना? एक आस्था का बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें अखिलेश यादव अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति का ट्विस्ट है वो लेके आ गए। हिंदू मुसलमान के बीच में ना बांटो। हमारे संविधान में जाति, धर्म, लिंग विभेद नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। यूपी में योगी कोई फैसला करे और विपक्ष उस पर सियासत न करे, ऐसा कम ही होगा। और अब तो उपचुनाव का काउंटडाउन चल रहा है, ऐसे में आस्था के मुद्दे को भी सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जो बयानात हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको? यूपी पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो के चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है जिसको करना चाहिए। दुकान वाला हिंदू है या मुसलमान, उसका नाम अंशुल है या अब्दुल, अपनी पहचान से भला क्या परेशानी। लेकिन विरोध वो लोग कर रहे हैं जो हलाल सर्टिफिकेट को सही बता रहे थे, उसे हटाने पर हंगामा कर रहे थे, पर अब नाम बताने पर परेशान क्यों हैं? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में एक बड़ा पैनल है। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, जीएम शाहीन जी जेडीयू के नेता हैं, आचार्य शैलेश तिवारी स्टूडियो में आ गए हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दानिश कुरैशी साहब प्रवक्ता है एमआईएम के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद स्टूडियो में है। मैं शुरुआत सबसे पहले अजीज खान साहब आपके साथ कर लूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्या अजीज खान साहब मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए डॉक्टर खान जुड़ेंगे, उससे पहले मैं सीधे दानिश कुरैशी साहब के पास चली जाती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आपसे पूछ रही हूँ, अपना असली नाम, अपनी असली पहचान बताने में कोई दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए? सवाल सबसे पहले ये है, और जो सवाल आपका घेरने वाला होगा वो राजेश चौधरी से लीजिएगा। सवाल सीधा सीधा है, असली पहचान, असली नाम, दिक्कत क्यों? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि असली पहचान और असली नाम के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो प्रेस हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप ये ओरल ऑर्डर क्यों लेके घूम रहे हैं, आप अपनी असली पहचान रिटर्न ऑर्डर दीजिए ना। क्यों आपने प्रशासन को ओरल ऑर्डर दे रखा है? क्यों आपको सिर्फ मुसलमानों से तकलीफ है? आप बाकी की जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं
अब बाकी की जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, KFC है और दूसरी जो कंपनियां हैं, वहां तो आपने फरमान जारी नहीं किया। क्यों? आपको डर लगता है कि कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ये जाके फिर आपसे सवाल पूछेंगे। तो आप गरीबों पे जुल्म करने पर जो आमादा है, मैं तो सबसे पहले ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछ ले कि ये जो फरमान है इसका रिटन ऑर्डर कहां है। अगर है तो फिर उसके बाद बहस आगे बढ़ाते हैं। नहीं, पहली बात तो दानिश कुरैशी साहब, मुझे नहीं लगता उस रूट पे कोई KFC या कोई ऐसी आउटलेट है, लेकिन अगर है तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, हर जगह ये लागू होना चाहिए। और ये क्या मौखिक है? क्या ये मौखिक है? कांवड़ की यात्रा का जो रास्ता है वो अलग रास्ता है, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई भी ऐसा आउटलेट है। अगर है तो ये लागू होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि असली नाम और पहचान बताने में कोई दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए? देश भर में दुकानें जहां होती हैं वहां पर नाम और बोर्ड्स होते हैं, उन नाम और बोर्ड्स पर नाम भी लिखे होते हैं और उनसे एक तरह से उस दुकान की पहचान भी पता चलती है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती। ये तो कांवड़ यात्रा का रूट है। अजीज खान साहब, सुचारिता, हाँ बोले। मुझसे पूछ रही सुचारिता। मैं एक बार अजीज खान साहब के पास चली जाती हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। अजीज खान साहब, सुनाई पड़ रहा है आपको? अच्छा जी सुचारिता जी, क्या सवाल आपका है, जरा रिपीट। भाई ये PCR जरा आवाज ठीक करते। हाँ खान साहब, सीधा सवाल है, जो नाम और पहचान बताने के लिए कहा जा रहा है, कांवड़ यात्रा का वो मार्ग है, उसमें असली नाम कोई आप पहचान बताने में किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? आप अजीज खान है, मैं सुचारिता कुकरेती हूँ। वाह भाई सुचित्रा जी, अब यही दिन देखने को रह गया था भाई। एक तो इको आ रहा है, प्लीज भाई आप सही कर दें, इसको दुरुस्त कर दें। ठीक करा देंगे, आप बोलिए ना सर। भाई ठीक करा दीजिए। अरे नहीं, आवाज ही लौट के आएगी तो मैं क्या बोल पाऊंगा। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ आपके पास। जो मौखिक सवाल, जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है, ये हिटलर शाही है। राजेश जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक और कोशिश आप लोगों की कि अब आप आम को भी हिंदू मुसलमान में बांट दें, आप सब्जियों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दें, इसीलिए नाम हर जगह बोर्ड लगवाना चाहते हैं आप। आदेश कोई मुसलमानों के लिए थोड़े ना है, हर भारत के नागरिक के लिए, हर वहाँ के निवासी के लिए। और अपनी आइडेंटिटी बताना, ये तो गौरव की बात है। अपना नाम है राजेश चौधरी हूँ, ये गौरव के साथ कहता हूँ कि मेरा नाम राजेश चौधरी। हर आदमी को अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? ऐसा हो कि केवल मुसलमानों के लिए आदेश किया गया है, तब तो इनको पेट में दर्द हो तो जायज है बात। नाहक ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए आदेश है। और मैं तो परंपरागत रूप से देखता रहा हूँ, हमारे किसी बाजार में आप चले जाइए, बोर्ड के नीचे प्रोप्राइटर का नाम अवश्य लिखा रहता था। अभी कुछ दिन से उसमें कमी आई है। तो ये नाम सबके लिए। और दूसरी बात, जहाँ तक यात्रा की बात है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना कहाँ तक उचित है? तो मेरी अपनी धार्मिक मान्यता है, पवित्र रहना चाहता हूँ, तो मेरा जिससे संबंध होगा उससे निभाऊं, जहाँ से मुझे खरीदना होगा वहां से खरीदूंगा। ये झटका लेंगे, हलाल लेंगे। राजेश जी, आपको ऑडियो ठीक करा रहे हैं, ऐसे दिक्कत होती है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। और मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ मैं। अवधेश जी, मेरे मुझे सीधे पॉइंट पर बताइए, ये जो बात सवाल बार बार असदुद्दीन ओवैसी ने हिटलर वाली सोच बता दिया कि तो हिटलर वाली सोच है कि आप सबका नाम लिखवाएं और उनकी पहचान बताएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये आप सिर्फ बांटने के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान लिखने के लिए तो आदेश नहीं है। मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा है और ये दुष्प्रचार हो रहा है। ये सामान्य नियम है। हम लोग पहले दुकानों में जाते थे तो पहले तो एक सर्टिफिकेट लगा होता था कि इस दुकान के मालिक का नाम फलाना है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना है। ये हम लोगों ने लंबे समय तक दुकानों में देखा है। उपभोक्ता की दृष्टि से ये उपभोक्ता का अधिकार है। हमारे देश में जो कंज्यूमर लॉ भी है, उपभोक्ता का अधिकार है कि हम जहां जा रहे हैं हम इसके मालिक के बारे में जाने, कौन है, ये क्या बनाते हैं। और खाद्य को लेकर तो बहुत बातें होती है, भोजन को लेकर। तो इसमें कोई मुसलमान के लिए आदेश नहीं है, ये आदेश सबके लिए है कि इस क्षेत्र के लोग अपने होटल का नाम, अपना नाम सब ठीक से वहां लिखें। अब उसमें क्या है कि कई बार जैसे वैष्णव भोजन जो लोग भी इस समय
कांवड़ यात्रा में चलते हैं वो उपवास में रहते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं। वैष्णव भोजन में होता है कि प्याज लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए, कई जगह सेंधा नमक होना चाहिए, वो नमक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसमें मांस मछली दूर तक भी उसमें गंध नहीं आना चाहिए, भक्ति होती है। तो मुसलमानों से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में और एक मजहब जब मजहबी कर्मकांड है तो उसमें थोड़ा सांस्कृतिक विभेद होता है, तो लोग जान जाए। अगर कोई मुसलमान वहां लिख के घोषणा करता है कि हमारे यहाँ भी वैष्णव भोजन आपको मिलेगा, तो ये खाने वाले का है कि वहां जाएगा नहीं जाएगा। ये उसको विकल्प तो देंगे ना, जो लोग भक्ति करते हैं, कि आप विकल्प उससे छीन लेंगे। किसी को विकल्प देना, स्पष्ट करना, ऐसा थोड़े। अच्छा, मुसलमानों के भी पर्व आएंगे तो ये आज ना कांवड़ यात्रा है, कल अगर उधर मुसलमानों के भी पर्व हुए तो वहां हिंदुओं के नाम दुकान पर लिखे रहेंगे कि नहीं लिखे रहेंगे? पूछ रहा हूं, सिखों के नाम लिखे होंगे कि नहीं लिखे? एक सामान्य आदेश है जो भक्तों की मांग थी कि हमारे खान पान इसका ध्यान रखते, हमको पता चले कि ये किसका होटल है। इस आदेश को आप बताओ, बता रहे कि हिटलर है, इस आदेश का मतलब झूठ लिखे वो सच है, हम अपना नाम छिपाएं, पाखंड करें वो ठीक है, लेकिन नाम स्पष्ट हो जाए ये गलत है। ये तो इसी देश में हो सकता है ना कि प्रॉब्लम कहां है ये बताएं, कि नाम लिखने में आपको समस्या क्या है, कोई नहीं बता रहा है। अब ये जो बात अवधेश जी ने कही है, जवाद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो इन्होंने सवाल किया और अजीज खान साहब जब जुड़ जाएंगे मुझे बता दीजिएगा। जवाद साहब, ये जो सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक यात्रा निकलनी है, उसमें जो यात्री जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए वो मार्ग है, वो मार्ग अलग से कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किया गया, उसमें अगर ये बताने के लिए पहचान, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत सी चीजें हैं जिसका पालन करते हैं वहां पर यात्री जो कांवड़ उठाकर ले जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत कोई होनी चाहिए क्या? आप इसे सियासी माहौल बनाने का एक प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं कि देखिए ये तो हिटलर हैं, ये तो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं बस। नहीं, क्या सुचात्रा जी ये कहना चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई, या वो सियासत नहीं करती है? हर चीज में सियासत होती है, या आप कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष सियासत करता है या विपक्ष सियासत नहीं करता? सरकारें बहुत से प्रशासनिक फैसले भी लेती है ना जवाद साहब, जब सरकारें चलती हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते, उन्हें प्रशासनिक फैसले भी लेने पड़ते हैं, और बहुत से फैसले लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ सियासत करेंगे क्या सरकारें? पहली बार तो हो नहीं रही है, कांवड़ यात्रा सदियों से चलती चली आ रही है, वहाँ दुकानदार भी यही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात। अब मैं इसका राजनीतिक आपको पस मंजर बताता हूँ। अभी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को जो है वो एक झटका लगा था उत्तर प्रदेश में, और आने वाले जो उपचुनाव हैं विधानसभा में, ठीक है, और उसको लेकर के जो पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई थी, जो उनका कोर हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसी ट्रैक पर है। हालांकि बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको उसकी पिच जो है वो अभी पूरी नहीं कंप्लीट हुई है, तो वो हमेशा वैसी ही बनाकर रखना चाहते हैं। अभी आपको पता है कि उपचुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, 5 सीटें समाजवादी के पास थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 उनके सहयोगी दलों के पास, अगर ये दोबारा से फॉर्मूला हिंदू मुसलमान का लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा जवाद साहब एक सवाल मेरा है, जवाद साहब एक सवाल मेरा है, बनाए रखना चाहिए। राजेश जी प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, उसका जवाब दीजिएगा, ऐसे बीच में बोलेंगे तो सवाल मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं एक बार जवाद साहब सवाल सीधा ये है, आपने कहा कि ये उनकी सरकार में नंबर कम हो गए, उसके लिए ये पूरी हिंदू मुस्लिम वाली पिच है। जो दुकानदार है वहां पर उनसे हमने बात की है, और उनसे जब बात की तो वो कह रहे हैं कि कांवड़ का रूट है, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आज कर रहे हैं। अब ये भी हमें ही वहां जाकर पता चला, ऐसा नहीं है कि हमें पता था ये। तो ये चीज जो वो पहले से कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे हमारा कोई असर पड़ रहा है। तो इसको आप जो है फिर एक वर्बली क्यों कह रहे हैं? यही तो बात है ना, वो विज्ञप्ति है, आप मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी की है, उसे जगह जगह लगाया गया है, वो मौखिक नहीं है। उस पे जो है अखिलेश यादव ने बड़ा मजाकिया तौर पे तंज करा, जिनका नाम गुड्डू है, जिनका नाम शबलू है या फत्ते है या कुछ भी है, आज वो जो है वो बच गए होंगे। आप देखिए ना किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है प्रशासन के तौर पे जो है बैक डोर से आकर के राजनीति कर रही है, उसको जग जाहिर है। ठीक है, राजेश जी से पूछ लेती हूँ, अजीज खान जी को फायदा है वो सब जानते हैं। भाई राजेश जी वो कह रहे हैं गुड्डू फत्ते से क्या पता लगने वाला है, यात्री को क्या पता चलेगा? आपका सरकार ने कहा है अपना नाम बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, यही तो कहा है। आइडेंटिटी बताने में दिक्कत क्या हो रही है? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? नहीं तो आइडेंटिटी बताकर क्या होगा? आइडेंटिटी बताकर उनके बारे में पता चलेगा वो हिंदू है या मुसलमान है। ये होगा कि जो लोग
थूक करके फल बेचते हैं। आपने देखा होगा झूठा आ गए करके नफरती बेचते एजेंडे हैं। में, आ गए ना, उन लोगों से पवित्रता आ गए। बनी देखिए भारतीय रहेगी। जनता पार्टी के लोग ये नफरती हाँ, एजेंडे में। मुझे तो वो एक्सपोज करना था आपको, देख लीजिए, और दर्शक भी देखे, उत्तर प्रदेश की और देश की भी जनता देखे। आप मीट खाते हो तो जैसे ये ही आपका मैंने अधिकार हो बटन सकता है। दबाया, फौरन मीट नफरत खाने बाहर वाले निकल आई। आदमी से कुछ खरीदना है कि नहीं फौरन बाहर खरीदना है, निकल मेरा आई। अधिकार हो सकता है, क्यों नहीं आऊंगा? यही तो आऊंगा नफरत की उसी सोच पर। है। अच्छा, अरे डरो मत, बिल्कुल आऊंगा। डराओ मत, ये देश की नहीं, जनता जो डराऊंगा है नहीं, वो सही डरने कह रहा वाली हूं मैं। नहीं है। अरे आप इसीलिए तो राहुल जी ने भी यही कहा था कि डरो मत और डराओ मत। हो जाएंगी। आपकी और मेरे ठेकेदारी धर्म कोई को नहीं है। पवित्र करने के लिए, अरे मेरी आपकी यात्रा को ठेकेदारी पवित्र बनती ही करने के नहीं लिए है। आप उसमें झूठ आपका भी एक बोलेंगे, उछलने लगे। आप उसमें आपके झूठा अभी भी 240 डालेंगे, हैं, कल 40 पे जाएंगे, फिर 4 पे पहुंचेंगे, फिर जनता 2 पे बैठा देगी। पवित्र रहने का अधिकार मुझे नहीं है। जनता को भ्रमित ना करा जाए। जनता में प्यार मोहब्बत हमेशा से रहा हुआ है, उसको बना रखे दूर रहिए, ऐसे लोगों से मत खरीदिए। ये देखिए, ये वही है बोल रहे हैं राजेश जी, जीएम शाहीन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। जब एक बार चेतन वो जुड़ जाए तो मुझे बताइएगा। एक सेकंड, अजीज खान साहब आपको आवाज आ रही मेरी? शान से बोलता हूँ इस बात को। अजीज खान साहब को आवाज आ रही मेरी? आप रोकेंगे उनको, क्या बोला, कितना आपत्तिजनक बोला है। अजीज खान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, उनको जरा कनेक्ट कराइए चेतन। मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, उन्होंने जो बात कही, जवाद साहब ने कहा ये आपत्तिजनक है, जो उन्होंने बातें कही। अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं और लोग इसकी बातें कर रहे हैं। कोई वीडियो डाल रहा है कि देखिए इस खाने के अंदर ये थूकते हुए खाना बना रहे हैं। अब इसको लेकर एक मानसिकता तैयार हो जाती है। अब जवाद साहब कह रहे हैं कि ये सोच है जिस पर हम टारगेट करना चाह रहे हैं। आप पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे ब्लैंकेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? आप अगर ये देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा है, आपको लग रहा है निर्णय सही है? सुचरिता जी, यह बहुत अच्छा निर्णय है। हाँ, क्यों? देखिए, इसलिए यह सावन और भादो 2 महीना जो है भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और इसमें सात्विकता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वैष्णव भोजन लोग करते हैं। क्या है? मुस्लिम समुदाय के जो होटल्स होते हैं उसमें मांस मछली हर कुछ चीज़ बनता है। तो जहाँ नाम होगा, आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर हिंदू हैं, हिंदू को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तो मुसलमान को क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे हिंदू भाई जो कांवड़ लेकर के जाते हैं वह सात्विक और वैष्णव भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, तो वो लोग वहीं पर जलपान करेंगे जहां उनको शुद्धता महसूस होगी, जहां उनको लगेगा कि यह वैष्णव ढाबा है, यहाँ किसी भी तरह का लहसुन प्याज नहीं है। और जो सनातनी होटल्स खोले हैं, जो हिंदू लोग होटल खोले हैं, वह कांवड़ यात्रा में बिल्कुल शुद्धता रखते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी कहा, यह बिल्कुल सत्य है। हजारों वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर चल रहा है। कभी आप गन्ने के रस में थूक रहे हैं, कभी आप फ्रूट्स में थूक रहे हैं, कभी आप सब्जी में थूक रहे हैं। कम से कम इस थूक से बचने के लिए जरूरत है। नहीं, तो इसका तो आचार्य जी, इसका सीधा मतलब ये है कि इन वीडियोस का मतलब सीधा ये है कि भाई मुसलमान की दुकान से मत खरीदो। इसका तो मतलब यही हुआ। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि जो सनातनी अभी साधना में हैं, जो 2 महीने की साधना है, उस साधना में तो फिर तो सुनिए, बहिष्कार लोगों से कहा जा सकता है कि भाई दुकानें ही ना लगाएं वहां पर। बिल्कुल, आप तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस फरमान से तो यही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ शुद्धता नहीं होती। आप लोग मान तो बहिष्कार करने की बात, ठीक है। अब जो वो बात कह रहे हैं, हिंदुओं में नहीं खाते पीते, ठीक है, नहीं, उनकी जो बात, भाई एक मिनट जवाद साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक शुद्धता को हमें उस समय पालन करना होता है और हम मांस मच्छी खाना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को देखिए, ये इस पर चर्चा हर घर में हो रही है। एक मिनट जवाद साहब, और भी मेहमान सिर्फ आपसे ही बात करती रहूंगी क्या? मैं एक बार अजीज खान साहब के पास जाऊँ। अजीज खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आ रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने भी ये बात कही कि भाई अगर मुसलमान फल बेचेगा तो क्या वो गोश्त बन जाएगा? आपके नेता का ये बयान आया। आपको लग रहा है ये विभाजनकारी है, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है, जो शैलेश तिवारी कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक पालन करते हैं एक रिचुअल का, जिसको जिस तरीके से हमें खाना है, जिस तरह से हमें खाना और जैसे खाना हम तय करेंगे। एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहस छिड़ गई थी। उस समय हलाल सर्टिफिकेट भी धार्मिक आस्था के नाम पर मांगा गया था। तो यहां पर अगर धार्मिक भावना के नाम पर वो चाह रहे हैं नाम डिस्प्ले हो, तो उसमें गलत क्या है? सुचारिता जी, आपने शुरुआत में कहा प्रशासनिक आदेश है, तो प्रशासनिक आदेश कभी मेले होते हैं,
कोई यात्रा होती है तो उसमें प्रशासन निकालता है लोकल लेवल पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये पॉलिटिकल इंटेंशन, चुनाव आने वाले हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन कांवड़ यात्रा जब हमेशा से निकलती आती है, हर साल निकलती है, तो पहले भी कर सकते थे क्या? 7 साल से योगी जी को इतनी बुद्धि नहीं आई थी क्या? वो तो खुद वो है, महाराज है, तो उनको समझ नहीं आता था कि साधु हैं तो भाई 7 साल में हमको ये सब करना चाहिए था। दूसरा आदेश ये निकलना चाहिए था, जब हम ईटेबल्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के जो रूट है उसमें किसी प्रकार से मछली, अंडे, नॉन वेज किसी प्रकार से कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये आदेश निकालते समझ में आता। तीसरी बात ये है कि जो शॉप एक्ट में भी, जो सबने भी बताया है, शॉप एक्ट में एक लाइसेंस मिलता है। जब वो आदेश निकाले जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि देखिए ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं। ऐसे आदेश भी आए थे, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, लेकिन जब वो आदेश आते हैं तो फिर आप लोग पलटकर ये कहते हैं कि ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं, ये तो हमारा काम धंधा इनको बंद कराना चाह रहे हैं, ये भी तो कहा जाता है। मेरी बात तो सुन लो आप, शॉप एक्ट में लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी होता है दुकान में, और जो खुदरा व्यापारी ठेले वाले होते हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिटी की बात है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, लेकिन ये एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात होती है जब ऑब्जेक्शन होती है। असली बात जो आपने कहा इकोनॉमिक्स की बात, जब से पूंजीवादी सरकार आई है, ये गरीबों की आर्थिक स्थिति खराब करने में लगी हुई है। नोटबंदी से कौन मिडिल क्लास मरा, आम आदमी मरा। अब हर जीएसटी से कौन मरा, आम हिंदुओं को नुकसान ज्यादा हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेरोजगारी आ रही है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हो रही है। मैं तो कई बार कहा इस बात को। और आज भी जो अगर एक खुदरा व्यापारी जो होंगे, ठेले वाले, गरीब आदमी जो 250 रुपए कमा लेते हैं रोज के, उन पर अटैक करने की कोशिश है। जो भी ओवैसी साहब का मैं पार्टली बात समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा केएफसी की बात करी दानिश भाई ने, क्यों नहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मॉल्स में आप बंद करते हो? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे राजेश जी एक एक अब आप पहले बोलोगे, आप तो बीच में आपके गैस बनने लग गई। मैं उनके पास अभी तक गई आइडेंटिटी दिखा दो पूरे देश को। एक एक करके बात करेंगे। अजीज खान साहब थ्रू हो गए। अजीज खान साहब पूरी बात नहीं बोलने देते। उम्मीद कर रही हूँ आवाज आपको आ रही होगी। ये जो एक ऑर्डर आया है, मेरा सीधा सवाल ये था, अभी मैंने जवाद साहब से भी कहा कि एक हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था कुछ समय पहले, और उस हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ये कहा जा रहा था कि धार्मिक आस्था का मामला है ये, तो फिर ये भी धार्मिक आस्था का मामला है। देखिए सुचरिता जी, एक बड़ा इशू है, अब इस बात को समझिए। हाँ। देखिए जो हलाल सर्टिफिकेट का इशू है वो एक धार्मिक मान्यता है। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक मान्यता से इस नहीं नहीं एक मिनट आचार्य जी कंप्लीट कर। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं। ये तरीका नहीं। एक मिनट, एक तो भाई आज आपके यहाँ आवाज बहुत गड़बड़ और सारा इको हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब हुई तो आप समझिए। देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो आदेश दिया गया, जो फरमान दिया गया है ठेले वालों को, अभी वो दुकान की बात नहीं चल रही है कि चाय की दुकान, आपके ढाबे पे नाम लिखे, उसकी बात नहीं हो रही है। ठेले पे, खुमचा वालों पे, सब्जी वाले, फल वाले, ये जो रास्ते में लगा रहे ठेले वाले, मैं देख रहा था भाई। एक तो सारा आवाज प्लीज वापस आ रहा है, सारा बोल रहा हूं, आप ठीक करवा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि देखिए जो ठेले वाले हैं उन पे आप नाम लिखवा रहे हैं। जो मैंने देखा केला बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, क्या मिला देंगे? कौन सी पवित्रता आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, हम जानना चाहते हैं। देखिए हकीकत यह है, कहीं अरे सर आप मेरी बात थूका जा रहा है, कहीं पर मांस मिला जा रहा है। जी प्लीज ऐसे नहीं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अब बात ये तरीका नहीं होता है ना। अब बात सुनिए, एक तो सारी आवाज वापस आ रही है और फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूं कैसे, मुसीबत ये है। देखिए सच्चाई है कि जो कांवड़ यात्रा है इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बहुत ही देखिए एक धार्मिक आस्था है, धार्मिक मान्यता हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस मान्यता का यह मतलब नहीं है कि जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनके ऊपर इस कदर आरोप लगाया जाए कि वो नहीं। अब एक मिनट रुक जाइए अजीज खान साहब। इंसानियत को शर्मसार मत करिए। अजीज खान साहब मेरा सवाल सुनिए। आपने शुरुआत में ये हलाल का सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही बोल दिया वो तो धार्मिक आस्था का सवाल है। वो धार्मिक आस्था है, ये धार्मिक आस्था नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो भी भक्त जा रहा है कांवड़ यात्रा पर, जिसके लिए खास तौर से कई नियमों का पालन भी वो करता है, वो आस्था नहीं है। उनके आस्था पर सवाल उठा दो, लेकिन हलाल को आप धार्मिक आस्था कह रहे हैं। ये कैसा, ये तो डबल स्टैंडर्ड है सर। देखिए सुचरिता जी, मैंने जो बात कही उसको आपने कंप्लीटली समझने की कोशिश नहीं किया। मैंने कहा ढाबा है, होटल है, उसके बाहर नाम लिख दो।
निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि भाई कभी कोई प्याज नहीं खाता है, कोई लहसुन नहीं खाता है, तमाम तरीके की चीजें हैं जो आदमी कहीं ना कहीं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसे मौके पर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हम जानना चाहिए जो ठेले पे फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, खोमचा वाला है, मूंगफली बेच रहा है, वो नाम लिखेगा, उसके नाम को लिखवा रहे हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, ये सब जो कुछ हो रहा है यकीनन इस मुल्क को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और खास तौर से गरीबों पर प्रहार है। गरीबों पर प्रहार है। ये कौन काम करता है? ये गरीब करता है। पर एक बात बताइए अजीज खान साहब, मैं सवाल सभी पैनलिस्ट को पूछ रही हूँ। एक आप नौकरी नहीं दे रहे। जो नेता कहते हैं उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां पर जो काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। अब हमारे जो सहयोगी अनूप हैं वो सुबह से मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा कैमरा ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा कि भाई क्या इससे कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो उसमें सीधी बात उन लोगों ने ये कही कि हम तो ये बहुत समय से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इस पर इतना हंगामा करने की जो जरूरत है, वो कई दुकानदारों ने तो कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लगाकर रखते हैं जिससे बाद में कोई विवाद ना हो, कोई खाना खाकर चला जाए और फिर कोई आरोप लगा दे। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, तो ये तो इससे बचने के लिए भी है। और दूसरी बात, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजों का पालन करते हैं। मेरा सवाल ये है, जीएम शाहीन जी के पास जा रही हूं, अगर उन्हें आवाज आ रही है मेरी। शाहीन साहब, आप लोग सहयोगी हैं, लेकिन आपके नेता ने आज केसी त्यागी ने इस फरमान पर सवाल उठाया है। नहीं, उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग उनका पर्सनल कोई भी ख्याल हो सकता है, वो उनका अपनी तरफ से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये मानते हैं अगर कोई कांवड़िया यात्रा है, बाकी सब चीज़ें चल रही है, तो हमें हर धर्म का एहतराम करना चाहिए, हमें दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी है। जब मुसलमानों का रमज़ान होता है तब हिंदू लोग जो है एहतराम करते हैं, और अगर है तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम लोग नाम लिखे और उसमें कोई वेज नॉन वेज जैसे सब चीज़ें हैं, ताकि पहचान पता चले, कोई चीज़ें मिक्स ना हो, तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति है? अब जो आपत्ति बताने वाले लोग जो है वो तो फितरत है उनकी, आप समझते हैं, उनका तो रोज़ एक नया क्योंकि काम है कि कुछ ना कुछ सरकार की कमियों को खोजे और ढूंढे कि सरकार में कोई कमी तो नहीं आ रही है। बिकॉज बैठकर करेंगे भी क्या बेचारे, कोई काम दाम तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें जब होती है किसी भी स्टेट में, तब ये लोग जो है इनका यही काम है कांग्रेस का कि एक कुछ मुद्दा बने और किसी को खबर हम लोग बनाए, ट्वीट करें ट्विटर पे, हेडलाइन आ जाए, क्योंकि लोगों के काम नहीं करने कुछ तो मामला है नहीं। तो ये जो आपत्ति नहीं, ये विवाद नहीं, हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई विवाद खड़ा नहीं किया गया है। अपोजिशन जो कुछ करना चाहते हैं करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर लोगों की भलाई के लिए हम लोग सुनिए मैडम सुचित्रा जी, बात सुनिए आप। अगर लोगों की भलाई के लिए कोई काम हो रहा है, अरे मैडम सुन तो लीजिए, अगर लोगों की भलाई के लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें इनकी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लोगों का मैंडेट है, लोगों ने योगी जी को वोट दिया है, तो इनके आपत्ति से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जितना खींचना है खींचे, जितना बोलना है बोले ये लोग। पर वो यही तो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए काम हो रहा है, किसी के पर्सनल के लिए खराब काम नहीं हो रहा। उनका आरोप ये भी है। मैं एक बार अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ जवाब साहब। अरे लोकसभा देखिए मैं आ रही हूँ शाहीन साहब। अवधेश जी, सवाल ये कि उपचुनाव है, सबको पता है। अब उस उपचुनाव के समय में, जैसा मैंने कहा कि क्या एक सियासी बवंडर खड़ा किया जा रहा है, इसका ग्राउंड पर उतना असर है या फिर सिर्फ टीवी डिबेट्स में? देखिए, उपचुनाव केवल भाजपा के लिए नहीं है। उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए है, उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी है, उपचुनाव बसपा के लिए है। इस आदेश में ऐसा कुछ नहीं था कि इतना बवंडर किया जाए। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता है कि आप अपनी पहचान छिपा कर रखिए, आप अपनी पहचान बताइए। खाने वाले को विकल्प होगा कि आपके यहाँ खाए या नहीं खाए।
दूसरी बात कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं के त्योहार के समय जो पिछली बार मारपीट और राइट जैसी स्थिति हो गई थी, जब पता चला कि हमारी दुकान नहीं है, तो पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से भी बनाए नहीं। ये जिन लोगों को ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट से हमको लोकसभा में मिला है, कांग्रेस के अंदर ये भाव पैदा हुआ है कि देश के सारे मुसलमान वन साइडेड हमको वोट दे रहा है, इसलिए ऐसे सारे इशू को मुस्लिम हिंदू बनाओ और फिर इसके आधार पर हम भविष्य में सत्ता में आ सकते हैं। तो जानबूझकर इसको बवंडर खड़ा किया गया है और बवंडर खड़ा करके ये समाज को विभाजित करने की कोशिश है। क्योंकि इस आदेश में न तो कोई गैर कानूनी है ना असंवैधानिक है। हाँ, अगर सुचरिता, अगर इसलिए यह आदेश हो कि कोई मुसलमान के दुकान से कुछ ना खाए तो मैं उसका विरोध करूंगा, या ना खरीदे तो मैं उसका विरोध करूंगा, लेकिन इसका यह आशय नहीं है। हमको उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा। जो भक्त लोग, सुन लो। अब ये तो मैटर ऑफ चॉइस है, नाम लगा दिया आपने। अब अगर देखिए मेरी बात सुनिए दानिश साहब, हाँ मैं आपके पास आ रही हूँ। जवाद साहब सुनिए, आपने अपना नाम लगा दिया, या सैयद जवाद बैठे हैं, अवधेश कुमार बैठे हैं। अगर मेरी मर्जी है मैं जवाद साहब से भी फल खरीद लूंगी, मेरी मर्जी है मैं अवधेश जी से भी फल खरीद लूंगी, लेकिन बाद में मैं ये नहीं कहूंगी कि जवाद साहब आपने तो कहा था मोनू की दुकान है लेकिन निकले तो सैयद जवाद। बहुत से लोग ये वाली बात लेकर रख रहे हैं, मतलब लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बोलिए। जिस तरीके की नफरती माहौल कोरोना के दौर में मचाया गया था, और खास तौर से सब्जी वालों को, रेहड़ी वालों का उनका आधार चेक करके उनको पीटा गया, उनकी लिंचिंग हुई, ये वही स्थितियां दोबारा और देश के अंदर। सुनिए, अरे आचार्य जी, आपको पता है देश के अंदर कितने % लोग नॉनवेज खाते हैं? छुपाना चाहते हैं। भारत में कितने % मुसलमान रहते हैं? अरे एक सेकंड आचार्य जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बताइए भारत में होटल में जाए। आचार्य जी एक सवाल का जवाब, अरे सुन तो लीजिए। आचार्य जी बड़े सम्मानित है, दिक्कत है। अरे आचार्य जी सुनिए, बताइए मुझे, भारत में कितने % लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं, और भारत में मुसलमान आबादी कितने % है? आप बताइए ना। 40 करोड़। अरे सुन लीजिए, 80% लोग भारतीय, 80% लोग मुसलमान और नॉनवेज खाते हैं, और बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है मुसलमान वो टॉप 2 लेवल पे आ चुका है। आप भारत के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, मैं तो कहता हूँ आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, साधना का काल है। भारत जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वही आप पुरानी, जहां हमें सात्विकता लगेगा। आप नफरत। एक बात बताइए मुझे, एक बात। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए जवाद साहब, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। जवाद साहब आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन दानिश कुरैशी साहब के पास चली जाती हूँ क्योंकि उनके पास बहुत देर से नहीं गई। दानिश साहब को स्क्रीन पर रखिए, दानिश साहब और अवधेश जी। मैं दानिश साहब एक सवाल आपसे पूछूंगी। इस देश में न जाने कब से मैं देख रही हूँ कि जो मीट की दुकानें होती है उन पे हलाल लिखा होता है, झटका लिखा होता है। अपनी मर्जी से व्यक्ति जाता है जिस दुकान पे उसे जाना होता है। तो ऐसे तो ये भी विभाजनकारी है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाई गई, बंद कर देते हैं लिखना, जिसके पास जिसको जाना है वो जाएगा। वो क्यों लिखा होता है? वो एक धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर ही लिखा होता है, क्योंकि आप हलाल की दुकान में जाएंगे, आप नहीं जाएंगे झटका की दुकान में। तो ऐसे में मुझे ये बता दीजिए, ये भी विभाजनकारी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि धार्मिक आस्थाएं इस देश में है, उनका पालन होता है। जी मैं बताऊं आपको। देखिए, सुचारिता दिक्कत क्या, कोई इंटरप्ट ना करे मेहरबानी करके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं आपको बताऊं, देश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करके उसका आवाज कहाँ गई? देखा बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक योगी का ये जो फरमान है वहां तक। मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेलर था। ट्रेलर में आपने देखा कि हमने एक पूर्व MP जो थे दिल्ली के छड़े चौक, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के यहाँ से ठेला मत खरीदिए। याद है आपको सुचारिता जी? चलिए बताइए क्या ट्रेलर था, बताइए क्या फरमान था उसमें। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उस वक्त, और आप देखेंगे कि उस पर एक ट्वीट नहीं आया, यहां तक के मोदी जी ने उसको कोई ठपका नहीं दिया कि आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मोदी जी के तो खुद के स्टेटमेंट थे लोकसभा के चुनाव में कि आप बहनों के गले से वो लोग मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो जब देश के मुखिया के तौर पे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रशासन के ऊपर तो वाकई में दबाव है ही। वरना मैं तो असद साहब ने जो पूछा है कि भाई योगी सरकार जो है फरमान जारी करे,
अब पहचान की बात है तो आप अपना फरमान का पहचान तो जारी करिए। तो आप तो अपनी पहचान जारी करना नहीं पा रहे और फरमान ये कह रहे हैं कि क्या ठेला वाला जो है वो भी अपना आइडेंटिफिकेशन लगाएगा। तो पहले आप अपने फरमान का आइडेंटिफिकेशन तो लगाइए, कम से कम हमें कापी तो मिले। देखिए एक मिनट दानिश साहब आपको पता है कि त्योहार के समय या फिर इस तरह की किसी यात्रा के समय माहौल जो होता है वो बड़ा संवेदनशील सा हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अब यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कह दिया कि कांवड़ में विवाद ना हो, इसके लिए ये फैसला सही है। उन्होंने ये इसीलिए कहा क्योंकि ऐसे विवाद हमने देखे हैं और कई लोगों ने इसके बारे में, और उन विवादों से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी होती है। उस परेशानी से बचने से तो बेहतर है ये। माकूल जवाब है मेरे पास। हाँ बोलिए, राजेश जी के पास जाऊंगी। हाँ मैं जवाब दूं, सुचारिता में जवाब दूं, सुचारिता में 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। देखिए मैं आपको बताऊं, इस देश में बरसों तक, मेरी उम्र 40-45 साल की हो गई, बरसों तक हमने इस देश में ईद, दिवाली, होली और न जाने क्या क्या त्योहार साथ में मनाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सत्ता में आए तब से इस तरीके के फरमान जारी और झगड़े शुरू करवाए इन्होंने। अब से पहले कभी नहीं था। हमारे पड़ोस में हमने ईद भी मनाई है, दिवालियां भी मनाई है, सारे त्योहार मनाए। आप शगुफा लेकर के आए, विभाजन की राजनीति करके देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। ये अराजक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले से बैठे तमाम लोग एक सुर है, उनकी खुद की सरकार में बैठे केसी त्यागी अगर इसका मुखालिफ है, राजेश जी का जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बयान भी आते हैं जहाँ पर कह दिया जाता है कि मुसलमानों से मत खरीदो। उसी हाथ से उसको फल, तो उसकी पवित्रता रहेगी, नहीं रह सकती है। नहीं ऐसे बयानों का क्या, वो कह रहे हैं कि ऐसे भी बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि मुसलमानों से मत खरीदो, ये उसी का एक्सटेंशन है, ये वही करने की कोशिश है। देखिए भारत का संविधान कहता है कि अपनी आइडेंटिटी बता करके तब ना व्यापार करिए। हाँ। इसमें क्या, किसी से ये कहा कि मुसलमान वहां धकेल नहीं लगाएगा, केवल हिंदू ही वहां पर फल बेचेंगे या सामान बेचेंगे। अरे कहीं आप हमारे यहाँ वृंदावन में आ जाइए, मुसलमान ही पोशाक बनाने का काम करते हैं, बिहारी जी का। इनको रोका है किसी ने? केवल इनको गंदी राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इसलिए कह रहे हैं। और यदि आप सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हो दानिश भाई, तो झटका खाओ ना और कहो झटका की दुकान पर जा रहा हो और वीडियो अपलोड करिए अपने सोशल मीडिया में। मैं तब जानूंगा कि आप तो सांप्रदायिक सद्भाव बनाना चाहते हो। आपको किसने जिम्मेदारी दे दी कि आप समाज के ठेकेदार हो गए? भाई देश संविधान से चलेगा, आपकी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा देश। सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। मेरी चॉइस होगी मैं क्या खाऊंगा। इक्वल राइट्स वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। कहाँ जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी मेरे संविधान। ठीक है अजीज खान साहब, ठेकेदार नहीं होगा समाज के, इस समाज का ठेकेदार। अजीज खान और अवधेश जी चाहिए स्क्रीन पर। आपको ठीक है, आप बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं भाई अजीज खान साहब? आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि जनता ने रगड़ दिया है। अब ये उपचुनाव वाला ये आपका ये बयान दिखा रहा है कि ये पूरी पिच सियासी है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर दुकानदारों को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये पिच ही सियासी है। अब अजीज खान साहब, ये सिर्फ सियासी मोल भाव हो रहा है। आपको लग रहा है मुस्लिम वोटर ने हमें वोट दिया है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं और कह दें कि ये तो संविधान के खिलाफ है। वहां उन्हें लग रहा है कि ये इस तरह से एक फरमान जारी कर क्या उन्हें अपना सियासी वहां पर नफा दिख रहा है? अजीज खान साहब देखिए सुचेता जी, अभी अवधेश जी बात जो कर रहे थे मैं उनसे बहुत इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा समाज को विभाजित करने का ये कुंठित प्रयास है, एक बात। दूसरी बात समझिए, देखिए संविधान, एक बात समझिए आप, देखिए संविधान ने हक दिया है कि छुआछूत को बढ़ावा न दिया जाए, लेकिन ये छुआछूत को बढ़ावा देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज को नहीं साधा गया है, इसमें दलित समाज को भी साधा गया है। तमाम ऐसे समाज जो कहीं ना कहीं छुआछूत के दायरे में आते हैं, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनको साधने का प्रयास है। वरना केला बेचने वाले शख्स, फल बेचने वाले, ये नेता ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, नाम डिस्प्ले करो। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ और ये दलितों के खिलाफ। इन्होंने गलत कोट किया। मैं पहली बात ये कर रहा हूँ कि चाहे वो अजीज खान जी हो, जब्बाद हो, ये सब मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।
ये लोगों में ऐसा गुस्सा पैदा कर देंगे कि आम आदमी गुस्से में मुसलमानों के दुकान से कुछ लेना ही बंद कर देगा। कांवर के जो है वो लोटे मुसलमान के दुकान से लिए जाते हैं, डोरे लिए जाते हैं, वस्त्र मुसलमानों के दुकान से लोग लेते हैं, लेकिन भोजन का है। सुनिए, ये जब्बात पूछ रहा था ना, सावन आते ही जब्बात हिंदुओं के भारी संख्या में हिंदुओं के घर में मांस मछली बन जाता है। ये पहले खाने वाले हिंदू हैं, और सावन आते ही ये होता है कि अब इस समय हम लोग मांस मछली, जो कांवर नहीं भी जाता है तो हम लोग बंद कर देते हैं। ये जानकारी, यही कह रहा हूं ना कि जानकारी होनी चाहिए। पहले ने बीच में नहीं तो आस्था इस देश, अरे भाई ये आस्था नहीं होता। अरे भाई सुनो, समाज आस्था इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप आस्था को इग्नोर करके चल सकते हैं क्या? संविधान संविधान ब्रेक हो रहा है, संविधान के खिलाफ है क्या? अरे भाई हमारा धार्मिक क्रियाकांड, आपका धार्मिक क्रिया, बीच में बोलते हो यार, मैं बीच में नहीं बोलता। आपके लिए आस्था बढ़ी है जवाद साहब, ये सवाल मैं उल्टा पूछ लेती हूँ आपसे। नहीं, इस तरह से नहीं। एक बार आप बोल रहे हैं कि संविधान बढ़ा है या आस्था? मुझे लगता है कि आस्था पर संविधान वाला प्रहार करना ही क्यों है? आप अपनी आस्था का पालन करते हैं, वो अपनी आस्था का पालन करेंगे। ये एक दूसरे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल क्यों होगा? एक दूसरे पर हमला क्यों करेंगे आप? मैं हमला नहीं करूंगा, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। आपकी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठाता। आपकी आस्था पर अगर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनकी आस्था पर क्यों सवाल? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूं उनसे कि आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ा है? नहीं, देखो सवाल का जवाब, संविधान वाला हमला क्यों करना है? आपके लिए आस्था बढ़ा है? सुनो ना, गवर्नेंस के लिए संविधान है। सुनो ना, हमारा शादी विवाह, तो जवाब तो आपने हलाल शॉप्स वाला भी दिया। एक मिनट, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों लगाना है हलाल किसी भी मीट की दुकान पे हलाल और झटका? बंद कर दीजिए उसे, चाहिए अपनी मर्जी से। नहीं, बंद कर दे, वो सही है, बहुत सी जगह खुली। नहीं, बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद? हलाल सर्टिफिकेट के लिए क्यों आप इकोनॉमी के पीछे पड़े हुए हैं? अरे भाई, अब आप इकोनॉमी की बात कर दे, सुप्रीम मना कर देना चाहिए। क्यों लगाए हलाल? क्यों लगाए झटका? जो मीट की शॉप है वो चलेगी जैसे चलेगी। आप बच जाइए, किसकी है? हिंदू की, मुसलमान की है? यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पर वेज मिलता है, वहाँ पे नॉन वेज मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा बदलने का अधिकार महिलाओं को दिया है। वरुण जी वेज खाने का दिला, एक साथ नहीं, मुझे मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए। मैंने तो सर एक मासूम का सवाल करा था, आप जवाब नहीं दिया, तुमने सुना नहीं। आप हमारे आस्था को संविधान से जोड़ करके आस्था पर ठेस इसलिए पहुंचा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो आस्था पे ठेस है। सुनिए, कोई भी व्यक्ति मेरा बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति जो कांवड़ लेकर के जाता है, वह व्यक्ति पूरी शुद्धता से जाता है। कोई क्यों किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथ से, जो व्यक्ति सुबह मांस खा के आया है, वो फल बेच रहा है उसी हाथ से, क्यों हम फल लेंगे उससे? हम उससे फल नहीं लेंगे, हम उससे फल लेंगे जो हिंदू शुद्धता से फल को बेचेगा। बिल्कुल। अरे नहीं करेंगे ना, हम नहीं खाना चाहते, जो भक्त है वो तय करेगा। हमारी आस्था है, भक्त है वो तय करेगा उससे किससे खरीदना है। हमारी आस्था है। अगर ये नफरती एजेंडा, जवाद साहब डोंट हाईजैक द डिबेट, आई वांट टू गो टू द अदर गेस्ट। वरुण पुरोहित जी आपके पास आ रही हैं, ये बताइए, ये नफरती एजेंडे की बात कर रहे हैं बार बार। मेरा सवाल ये है, जो भक्त यात्रा निकाल रहा है या फिर वो अपना एक अनुष्ठान का पालन कर रहा है, ये सब पर लागू होता है भाई। अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना कोई अनुष्ठान करेगा तो वो अपने नियमों के हिसाब से करेगा या दूसरे के नियम के हिसाब से करेगा? और अगर करेगा तो फिर सवाल उठा दो। वरुण जी को आवाज आ रही मेरी? मुझे लग रहा है वरुण जी को आवाज नहीं आ रही, लेकिन सीधी लास्ट कमेंट। हाँ, पहली बात तो ये है कि किसी को किसी के यहाँ खरीदने से नहीं रोका गया है। ये आप बिल्कुल गलत दिशा में, और उन्होंने हम अजीज खान साहब ने हमको गलत कोट कर दिया। मैंने बोला कि इसको सवाल उठा के आप विभाजन पैदा कर रहे हैं अननेसेसरी। एक आदेश आया, हम लोग फल खरीदने जाते हैं तो कोई पूछते ही नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। सब्जी खरीदने जाते हैं तो पूछते नहीं है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन जब आप ये इशू उठाते हैं, जब आप ये इशू उठाते हैं तब ये समस्या होती है। और दो बात जो सुचरिता पूछ रही है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पूछ रहा था, गुजारे भत्ते के लिए एक आदेश दिया है, पहले 3 तलाक पर एक आदेश दिया। उसने ये बताया
कि ये इस्लाम का भी भाग नहीं है गलत तरीके से, लेकिन उसको आपने मजहब बना के कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हलाल के नाम पर अरबों रुपया देवबंद के दोनों चाचा भतीजा लूट रहे हैं दुनिया भर में, और उनका ये सपोर्ट कर रहे हैं गैर कानूनी असंवैधानिक काम का। अच्छा जवान साहब, तो आपने करा लिया, मेरी बात पूरी करने दो, मेरी बात पूरी करने दो। बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए सर। लेकिन ये आदेश में सुनो ना, ये आपको, अरे भाई आप तो दलित ले आए, उसमें आपने दलित ले आया, कोई जाके नहीं दलित ले आया, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ये सिर्फ सियासी बयान लगते हैं। इसमें दलितों का लाने का एंगल कोई, ये कहाँ से आया है? मैं अवधेश जी आपसे सहमत हूँ, मैं अवधेश जी आपसे इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ कि आमतौर पर जब भी आप कोई खरीदारी करने जाते हैं, आप ये नहीं देखते और नहीं देखना चाहिए, और ना ही किसी के दिमाग में ये आता है कि दुकान हिंदू की है या मुसलमान की है या क्रिश्चियन की है, किसकी है। लेकिन अगर कोई अनुष्ठान में अगर कोई किसी तरह का कोई पालन कर रहा है, उसमें अगर ये फैसला लिया गया है और उस पर सवाल उठाए जाए ये कहकर कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मुझे लगता है जो लोग इससे प्रभावित है वो तय करेंगे। सियासी बहस और सियासी बयानबाजी तो सिर्फ सियासी फायदे के लिए होती है, ये हम सब जानते हैं। महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।